में हम एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y is equal to x square plus 1 from x is equal to 1 to x is equal to 2। पहले हमने क्वेश्चन क्लियर करना है कि क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। देखिए फाइंड आउट क्या हमने करना है, एरिया, राइट। एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमने फाइंड आउट करना है। एक्स एक्सिस किसके दरमियान, एक्स एक्सिस एंड द कर्व। देखिए ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, आप देखेंगे तो आप कहेंगे ये इक्वेशन है, लेकिन जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये कर्व बन जाएगा, राइट। ये इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्वेश्चन की कि हमने कर्व भी शो करना है, लेकिन मैं आपको कर्व भी बनाते दिखाऊंगी कि कैसे इस इक्वेशन से आप कर्व बना सकते हैं। फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2, ये जो है आपकी लिमिट्स है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम लिखेंगे कि एरिया, हमने एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया इज इक्वल टू, लिमिट क्या है, सब पहले मैं लिख लेती हूँ सपोज a टू b, और मैं इसको कर लेती हूँ कि x जो भी लिमिट होगी हमारे पास, हम ऐसे इसको स्टार्ट करेंगे। सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा। x इज इक्वल टू a, यहाँ पे देखिए 1 दिया है, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ 1 लिखेंगे, और b, और एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, y dx। करनी हमने इसकी इंटीग्रेशन ही है जो हम सीख रहे हैं सो फार। अब देखें x इज इक्वल टू a, तो लोअर लिमिट आपने यहाँ लिखनी होगी, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये 1 है, और x इज इक्वल टू 2, ये इसकी अपर लिमिट है। y की जगह आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। अब देखें ये मैंने क्यों लिखा, नॉर्मली हम कैसे लिमिट लिख रहे थे, 1 to 2 लिख रहे थे जो पिछली एक्सरसाइज हमने की थी। यहाँ मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, क्योंकि जब आप कोई डिफरेंट बुक्स देखते हैं तो ऐसे भी लिखा होता है वहां पे, इसलिए मैंने ये लिख लिया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आप 1 to 2 भी लिख सकते हैं, ये लिमिट 1 to 2। लेकिन ये x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 है, तो मैंने x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 लिख दिया। अब कैसे होगा, वही रूल हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये एक्स स्क्वायर एक टर्म है, प्लस 1 है सेकेंड टर्म है, हम इसकी सेपरेट इंटीग्रेशन करते हैं। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, पहले क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस, अब हमने 1 की करनी है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको भी हम इंटीग्रल x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, आप चाहे तो 1 to 2 भी लिख सकते हैं, और यहाँ है 1 dx। अब देखें ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे हमने क्या करना है, पावर रूल यूज करना है। पावर रूल क्या होता है, जो भी इसकी पावर है उसमें हमने 1 ऐड करना है, उसी से हमने इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको भी 2 प्लस 1, ये इसकी न्यू पावर हो गई, और लिमिट आपके पास हो गई x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। 1 की इंटीग्रेशन कैसे होती है, x लिमिट x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। अब हमने यहाँ सिंपल इसमें लिमिट पुट करनी है इस x में, जहां आपको x नजर आएगा। चलिए एक पहले मैं स्टेप और कर लेती हूँ, उसको हम ऐसे कर देते हैं, ये x क्यूब ओवर 3 हो जाएगा, ताकि, और ये हमने फिलहाल इसको ऐसे ही रखेंगे, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। अब हम इस पे लिमिट लगा देंगे, 1/3 को हम सेपरेट कर लेंगे, और x जहां है ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, इसकी लिमिट लगाते हैं। लिमिट कैसी होगी, देखिए मैंने आपको कहा 1/3 जो डिनोमिनेटर में था उसको हमने ऐसे कर लिया। पहले हम अपर लिमिट लगाते हैं, x की जगह क्या था, 2 पावर 3 माइनस 1 प्लस, इसको भी मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ ताकि एक जैसा हो जाए। देखें यहाँ से लिखा है, पहले x की जगह हमने 2 पावर लिखी और फिर माइनस 1 लिखी। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 8 माइनस 1 प्लस 1, बल्कि यहाँ मैं ऐसा करती हूँ कि अब हम इसको
स्मॉल ब्रैकेट लिख लेते हैं। यहाँ ऊपर तो हमने डिफ्रेंशिएट करना था दोनों में, इसलिए मैंने लगा दिया था, आप इसको ऐसे कर लें। ये इज इक्वल टू हो जाएगा 7, 8 माइनस 1 7 प्लस 1, और ये हो जाएगा 7/3 प्लस 1। यहाँ हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम इसका 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा 10/3। तो यही इसका आंसर है। आप बुक में देखेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। यूनिट क्या है, क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं है, तो जो भी अगर रिक्वायरमेंट है, अगर सेंटीमीटर है, मीटर है, जो भी है, आप उसका यूनिट लिख के उसका स्क्वायर कर दें, ये उसका आंसर है। यहाँ तक आपने सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, लेकिन ये मैं आपको बताती हूँ प्रूफ करके, ये इसका पार्ट नहीं है, मैं आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ कि y = x² + 1 ये कैसे कर्व बनता है, राइट? कैसे बनता है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने एक टेबल तैयार करना है। y, ये कहा गया है कि y = x² + 1, तो पहले हम x की वैल्यू सपोज मैं कह लेती हूँ कि x जो है वो 3 है, राइट? तो इस इक्वेशन में आपने x की जगह 3 लिखना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3² + 1, तो 3 टाइम्स 9, 9 + 1 y 10 हो जाएगा। मीन जब x आपके पास -3 है ये कोऑर्डिनेट, तो y आपके पास 10 है, ये ऐसे हो गया। अब सपोज मैं -2, यहाँ से आप -4 -5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने -3 से कर लिया। अब -2, अब x की जगह हम -2 लिखेंगे, तो इसी इक्वेशन में क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 4 + 1 ये हो जाएगा 5। यानी कोऑर्डिनेट क्या है, जब x -2 है तो y आपके पास +5 है। अब हम यहाँ पे इसको -1 कर लेंगे। -1 आप पुट करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया +1 which is equal to 2। तो -1 x कोऑर्डिनेट है, y आपका 2 हो गया। अब आप इसको 0 पुट कर लें, x को हमने जब 0 पुट किया तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 और 1। याद रहे कि कोऑर्डिनेट में हमेशा पहले आपने x कोऑर्डिनेट लिखना होता है। यहाँ पे अब हम +1 कर लेंगे, +1 कर लेंगे तो हम x का स्क्वायर किया 1 + 1, तो ये हमारे पास आ गया 2, तो ये हो गया 1 और 2। अब हम यहाँ +2 कर लेंगे, जब x की जगह हम +2 पुट कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5, यानी 2 और 5 कोऑर्डिनेट आ गया। अगर हम यहाँ 3 भी पुट कर लें तो 3 टाइम्स 9, तो एक कोऑर्डिनेट मैं यहाँ और बना लेती हूँ, क्योंकि ये 3 से स्टार्ट किया था -3 से, तो हम 3 पे जाएंगे। ये 3 का स्क्वायर हो गया +9, तो ये हो जाएगा 3 और 10। अब यहाँ से देखें तो ये -3 और 10 है, ये +3 और 10 है, ये -2 5 है, ये 2 5 है, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बन गए। अब हम इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे बनाएंगे, या ग्राफ पे बनाएंगे। -3, जब आपके पास -3 है तो आपके पास y एक्सिस क्या है, देखिए ऐसे होगा, ये -3 है तो आपके पास ये है 10, आपका पॉइंट यहाँ आ जाएगा। आप इसको ऐसे 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 ज्वाइन कर लें, राइट? सेकंड आपके पास क्या है, सेकंड आपके पास है -2 और 5, और -2 ये है। जब -2 होगा तो पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, पॉइंट आपको ये मिलेगा, ये आपके पास पॉइंट मिलेगा। फिर आपके पास -1 और 2 है तो आपको ये पॉइंट मिलेगा, आप इसको ज्वाइन कर लें, राइट? आपको ये पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ मैंने आपके लिए ये कंप्लीट बना दिया है, जो बाकी रह गए हैं उस पे आपके पास ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा, आप इसको बनाएंगे खुद। यहाँ से ये पॉइंट है 0 1 1 2 2 5, यहाँ मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। और जब हमने इसको ज्वाइन किया, देखिए ये मैंने थोड़े काफी बोल्ड करके इस पे बना दिए हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर नजर आए। और हमने जब इसको ज्वाइन किया तो ये हमें एक कर्व मिल गया। तो यहाँ पे यही था कि y = क्या क्वेश्चन में था, y² + 1, ये कर्व है, इसके दरमियान हमने मालूम करना था एरिया, फाइंड द एरिया बिटवीन द x एक्सिस एंड द कर्व। ये x एक्सिस था हमारे पास और ये कर्व है। अब इसके हमने बिटवीन द x एक्सिस, अब हमने कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, फ्रॉम x = 1 टू x = 2। तो देखिए x +1 है, +1 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये हो गई फ्रॉम 2 x = 2। तो इसका एरिया, एक्चुअली जो हमने इंटीग्रेशन की है वो ये एरिया हमने फाइंड आउट किया है। अब देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ मैंने एक दफा दोबारा भी लिखा है, फाइंड द एरिया बिटवीन द x एक्सिस, ये आपके पास x एक्सिस है, एंड द कर्व
y is equal to x square plus 1 फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 एंड 2x इज इक्वल टू 2। ये देखें, ये हमने फाइंड आउट किया है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, आपको ये भी मालूम हो गया कि ये कर्व कैसे है। ये आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है सिर्फ आपने एरिया फाइंड आउट करना है यहाँ तक। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ये शो किया है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई पॉइंट समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं, साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।